प्रकाशमणि। ओ भाग्य निर्माता दादी माँ, देख तेरा रूहानी रूप, प्रकृति बिखरे मीठी मुस्कान। ओ दादी प्रकाशमणि। आए, दादी थोड़ा पहले आई थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन एक आदर्श जीवन है, ऐसा हमने दादी जी के जीवन से देखा। दादी जी का दिव्य धारणा युक्त जीवन, उनकी मुस्कान अनेक ब्रह्मावत्सों को उत्साह उमंग भर देता था। सबसे पहले दादी जी ही बाबा के पास आई थी और शुरू से लेकर बाबा के साथ रही, जिस कारण जैसे बाबा चलाते रहते थे उसी प्रकार बाबा के जाने के बाद हम सबको ऐसे ही लगता था जैसे बाबा ही स्वयं चक्कर लगा रहे हैं। जन्म सन 1922 में हैदराबाद सिंध में हुआ, जो भी पाकिस्तान में है। दादी जी का लौकिक नाम रमा था और उनके पिता व्यापारी होने के साथ साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे। उनके पिता को यह पता चल चुका था कि रमा शादी नहीं करेगी और एक दिन मीरा जैसी विश्वविख्यात साध्वी बनेगी। दादी जी बचपन से ही विनम्र व सभ्य थीं। इसके साथ ही वे बड़ों का आदर करना और मीठा बोलना उनके संस्कारों में था। आप सबको मालूम होगा, फिर भी हमारे जीवन का साथी प्यारा तो सब कहेंगे बाबा। और ऐसे साकार में बाबा, जिसका एक घड़ी भी पहले मालूम नहीं था, एक घड़ी कहती हूँ, मालूम नहीं था। 1936 में सिंध हैदराबाद में जब ओम मंडली की शुरुआत हुई तो एक स्नेहमयी, लगनशील और आज्ञाकारी कुमारी के रूप में दादी जी का पदार्पण हुआ। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थीं। ओम मंडली में आने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने दादी जी का नाम कुमार का रखा। संस्था में पूर्ण रूप से आने के बाद दादी जी को श्री कृष्ण का पहला साक्षात्कार हुआ। दादी जी ने यह तय कर लिया था कि उन्हें इसी ईश्वरीय मार्ग पर चलकर विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देना है। ओम मंडली में ब्रह्मा बाबा ने 14 वर्षों तक दादी जी के साथ कई माताओं व बहनों को गहन योग व तपस्या कराई, जिससे वे बाह्य व आंतरिक रूप से सशक्त बनती गईं। दादी जी धीरे धीरे एक तेजस्वी आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरने लगी। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इनके तेज और आध्यात्मिक प्रकाश को देखते हुए दादी को प्रकाशमणि के नाम से सुशोभित किया।
18 जनवरी सन 1969 विश्व के इतिहास का वह दिन जो रात्रि के अंधकार से भी अधिक गहरा था। उस दिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने संस्था की बागडोर दादी प्रकाशमणि को सौंपकर पार्थिव देह का त्याग कर दिया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी ने संगठन के किले को मजबूत बनाया। वह एक ऐसा समय था जब समाज में न महिलाओं को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था और न ही उनके अधिकारों की चर्चा होती थी। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद लाखों लोगों को लगा कि शायद अब इस संस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो उसका दुनिया की कोई भी ताकत बाल भी बाका नहीं कर सकती। उस समय ये कोई भी नहीं जानता था कि कोई है जिसको परमात्मा ने इतने रज से बनाया है कि एक दिन उसकी महानता के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाएंगे। और वो थी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वो नींव की पत्थर बनी जिस पर आज विशाल इमारत खड़ी हुई है। सेवा के क्षेत्र में उनके जहां जहां कदम पड़े वहां स्थापना का नया इतिहास रच गया। दादी प्रकाशमणि के साथ बहुत ही पुराना संबंध था। 1957 से वो बॉम्बे में आए, तब से रहा। 63, 64 से 69 जनवरी तक बॉम्बे में गांधीदेवी सेवा केंद्र के इंचार्ज रहे। यूनाइटेड नेशंस में भी हम लोग गए थे दादी जी के साथ। तो दादी जी ने भारत का जो झंडा था, ध्वज था, फ्लैग था, उसके नीचे में खड़े रह करके कहा मुझे, रमेश, एक दिन ब्रह्मा कुमारी भी ये यूनाइटेड नेशंस की एक पार्टधारी बन जाएंगी संस्था। तो इसके हमने दादी जी को कहा कि अवश्य ही होगा, क्योंकि विश्व सेवा के अंदर विश्व का मालिक जो है, विश्व सेवाधारी जो परमात्मा है, उसका तो जरूर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कारोबार होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी इस संसार में न केवल महिलाएं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। वे वात्सल्य और प्रेम की ऐसी प्रतिमूर्ति थीं जिनके सानिध्य में आने के बाद चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई उनका हो जाता था। दादी जी को देखकर हर किसी के दिल में यही उद्गार निकलते थे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। श्रद्धेय प्रकाशमणि देवी जी का आत्मा इस आध्यात्मिक काम में लगे हुए हम सबको अहर्निश शक्ति देता रहेगा, नई प्रेरणा देता रहेगा। एक चेतना स्वरूप बन करके, सच्चे अर्थ में एक प्रकाश पुंज बन करके हमारा पथ दर्शन करता रहेगा। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अंतिम दर्शन का सौभाग्य मिला, मुझे अपना सर झुकाने का अवसर मिला है। कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है, वो मैंने मीठी दादी से सीखा। अभी दादी 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 कहे तो वह दादी के वंडरफुल बचपन से लेकर के दादी को देखा था। ज्ञान में आने के पहले भी दादी साधारण लड़की नहीं थी। जब बाबा की बनी तब से लेकर के दादी को दादी कहा, ऐसे प्यार कर रही थी। ऐसे फोटो जहाँ तहाँ देखा ही पड़ता है, पर फोटो तो फोटो है, पर अंदर जो भाषा ली हुई है वो तो दिल में अंदर छपी पड़ी है ना। दादी जी मेरी माँ जैसी थी, जिसको मैं माँ थी, माँ जैसी क्या। दादी जी संस्था की हेड रहे, 40 साल तक मैंने उनके साथ बिताया और दादी जी मुझे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। और उनकी प्रेरणा से जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो आज भी उनकी प्रेरणा से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। और दादी जी मुझे प्रेरणा देती हैं, उसी अनुसार मैं पूरा यज्ञ जो है वो संभाल रही हूँ। मेरे मन में यही रहता है, जो दादी ने किया वही मुझे करना है।
तो उसकी प्रेरणा भी रोज मुझे इसी कमरे से मिली। भूमिका निभाने पर संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परामर्शदाता समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। इतना ही नहीं, संस्था के महान कार्यों को देखते हुए दादी प्रकाशमणि जी को 1987 में अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत पुरस्कार से नवाजा गया। दादी जी के ही नेतृत्व में जब संस्था ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए तो संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीस मेडल भी दिया गया। चारों ओर सेवाओं का विस्तार होने लगा, जिसके तहत विश्व में शाखाओं का खुलना प्रारंभ हो चुका था। सन 1988, सन 1989 और 1990 में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड समेत कई प्रोजेक्ट 122 देशों में एक साथ चलाए गए, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने संस्था के कार्यों को सराहा तथा पूरा सहयोग दिया। उनके निर्देशन में यह संस्था अब सभी वर्गों में अपनी पैठ बना चुकी है। इसको देखते हुए मोहनलाल सुखालिया विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा। दादी प्रकाशमणि जी का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा। दादी प्रकाशमणि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज की सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहीं। दादी जी ने हमेशा जाति पाति धर्म के सभी भेदभाव को समाप्त कर विश्व बंधुत्व की कामना की। उनके कर्तव्यों को देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात देवी इस धरा पर आकर कार्य कर रही हैं, क्योंकि उनका हर कर्म और बोल दूसरों को सुख, शांति और असीम प्रेम की अनुभूति कराता था। ऊंचा होता है एक मां का दर्जा, क्योंकि ईश्वर के बाद वही सृष्टि की सृजनहार बनी। मां तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन धन्य है वो मां जिसकी कोख से जन्मी दादी प्रकाशमणि। दादी जी के सानिध्य में आने के बाद हर किसी को अपने स्वधर्म की सहज ही याद आ जाती। हर किसी को इस संस्था में कदम रखते ही दादी की ममता उसे ईश्वरी मार्ग के लिए प्रेरित कर देती। कोई चाहकर भी दादी जी की पालना को भुला नहीं पाता था। दादी जी को माँ का वैश्विक दर्जा मिल चुका था। पूरे विश्व के लोग दादी को दादी माँ कहकर पुकारते थे। दादी जी का हर संकल्प विश्व कल्याण के प्रति होता था, जिसके दिल में अपनत्व की भावना और हर सांस में परमात्म स्नेह समाया हुआ था। स्नेह की अवतार बन चुकी दादी जी के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। जो भी उनके सामने आता था वह उन्हीं का होकर रह जाता था। उनके बोल, आचार और व्यवहार बिल्कुल वरदानी हो चुके थे। इतना ही नहीं, वे बच्चों के साथ बच्चा तथा बड़ों के साथ बड़ा बनकर कार्य करती थीं। दादी जी ने अपनी जिंदगी के सफर में इतने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोए जो आज भी फलीभूत हो रहे हैं। विश्व का कल्याण किया, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। और एक समय ऐसा भी आया जब पूरे विश्व को अपने व्यक्तित्व की आभा से आलोकित करने वाली दादी प्रकाशमणि जी 25 अगस्त 2007 शनिवार को प्रातः 10:10 पर हम सब की आंखों से ओझल हो गईं। हम सबको आगे भी गाइड करती रहेंगी और जो दादी जी ने कार्य अपने जीवन काल में हम सबके साथ मिलकर के किया है, हमें उन्होंने अपना फॉलोअर नहीं बनाया है, अपना साथी बनाया है, अपने राइट हैंड्स बनाए हैं। हमें बड़ा गौरव है इस बात का कि इस विश्व के परिवर्तन में सब भाई बहनें दादी के साथ बाप दादा के राइट हैंड बन करके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे हैं, बढ़ाते रहेंगे। हम शत शत प्रणाम करते हुए दादी जी को विदाई दे रहे हैं। संस्था का छोटा पौधा बरगद बना दिया, उसी विशाल वृक्ष की मिलती है सबको छाया। ऐसी कुशल प्रशासिका मधुबन की थी वो शान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। दादी
प्रकाशमणि जी पुण्यात्मा थे महान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। तो बहुत बड़ा होता। हम अनुभव सुनाने बैठे तो कम से कम घंटों चाहिए, परंतु किसी पूछे तो मैं थोड़े में अनुभव सुनाती, क्योंकि आप हमारे स्नेही भाई बहने आए हो तब सुनाती, नहीं तो सुनाने की क्या। थोड़े शब्दों में ये सुनाऊंगी हमारे मीठी बहने भाई। हमारा अनुभव स्वयं परमात्मा पिता के वरदानों से है। वरदानों में मेहनत नहीं होती पर प्राप्ति होती। तो सार में ये अनुभव है कि आप लोग को छोटेपन का सुनाऊं। ये जन्म सिंध पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ हैदराबाद सिंध में हुआ और 14 बरस की उम्र थी। मैट्रिक की स्टूडेंट थी, परंतु ऐसे जैसे भक्ति में श्री कृष्ण आज से प्यार होता, वैसे हमारा जरूर प्यार रहता था। स्कूल में जाने से पहले मंदिर में पूजा करके ही जाती थी, चाहे इतना ही प्यार ग्रंथ साहब से भी होता था, क्योंकि सिंधी मानते। तो दिवाली के दिन छुट्टियां होती है, तो स्कूल से छुट्टी थी। तो मेरी तकदीर का सितारा वो दिन आज भी मुझे घड़ी याद है। 1936 दिवाली से 3 दिन पहले, 1936 दिवाली से 3 दिन पहले मैं आराम में थी। तो सवेरे 4 बजे मेरी आंख खुली, फिर सोई हुई थी। तो मैंने एक अजीब दीदार किया। क्या देखा? ऐसे ही थी, मैं सोई तो परी थी, नहीं थी। देखा कि एक बहुत मीठी मीठी लाइट आई। किसी ने पूछा तो मैं सुना, और उसी लाइट से इतना छोटा श्री कृष्ण सामने मुरली बजाते, डांस करते मेरे सामने आए। और बड़ा सुंदर बगीचा था, उस बगीचे से वो आके सामने मेरे पहुंचे। पर जैसे ही उसको मैं देख रही थी तो एक सफेद सफेद फरिश्ता रूप कहो, मुझे लगा जैसे सत्यनारायण भगवान कोई है। ऐसे बिल्कुल सफेद सफेद मूर्ति। ये आगे श्री कृष्ण है और उसके पीछे वो लाइट की मूर्त थी। तो मैं उसको मूर्त को देख
श्री कृष्ण को देखूं, श्री कृष्ण को वो देखूं, दोनों बड़े प्यारे प्यारे लगे। और देखते ही रही तो इतने घड़ियों में ही वो दृश्य गायब हो गया। और मैं जागी तो देखा मैं तो सोई पड़ी हूँ अपने बिस्तरे पर मन में बड़ी खुशी रही। और देख ऐसे लगे कि वो दृश्य मैं बार बार देखती रहूं। खैर 2 दिन बीता तो मुझे मेरे लौकिक बाप ने कहा, माना बाप ने कहा कि बेटी तुम्हें स्कूल से छुट्टी है तो यहाँ एक दादा है, मैं जानती नहीं थी, नाम सुन रखा, वो यहाँ नजदीक में सत्संग करता है, क्यों नहीं जाके सत्संग में सुनती हो। वो अभी बाबा ने कोई वो बहनों का ही सत्संग था, भाई भाई नहीं थे, तो वो सत्संग करता है, बहनें जाती है, जाओ जाके सुनो। तो अच्छा कौन है क्या है मुझे तो पता नहीं था। तो मैं वहाँ नजदीक में ही सत्संग था तो मैं वहाँ गई, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का ही घर था। तो वहाँ मैं गई तो मैं ये देखती रही। तो उस टाइम ब्रह्मा बाबा ओम की धुनी लगा रहा था। जब मैं गई ओम की धुनी चल रही थी, तो वो धुनी में मैं जाके बैठी। जब मैं बैठी, छोटा ही सत्संग था, तो मैंने कहा पर ये तो मेरे 2 दिन पहले मेरे दर्शन में आया, ये है कौन? तो मैं वो धुनी सुनी रही थी और बाबा को देख रही थी। फिर मैं ट्रांस में चली गई। ट्रांस वगैरह क्या होता हमें कुछ पता नहीं था। तो मैं ध्यान में वो ही देखा जो मैंने 2 दिन पहले अपने घर में सवेरे सवेरे देखा कि लाइट है, लाइट से कैसे सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के साथ ये दिव्य मूर्त है। वो दृश्य मैं ध्यान में देखती ही रही। बहुत प्यारा था और मैं कुछ समय ध्यान में ही थी, मुझे पता ही नहीं पड़ा कब सत्संग पूरा हुआ, सब उठ गए। तो कुछ समय बाद मैं जागी तो मैं फिर भी उसी नशे में थी। तो मुझे बाबा ने फिर से दृष्टि दी और मैं ऐसे लगा कि मैं कोई भगवान को देख रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था। और वो देख आखिर मैं फिर जागी, घर आ गई। और जब मैं आई घर, वो घड़ी मेरे लिए जीवन का मूल दिव्य सुंदर भाग्य का दिन था। उसी दिन से लेके मैं वहाँ सत्संग में बाबा के जाती थी और बार बार कई बार
ध्यान में जाने लगे। कई सुंदर दृश्य देखा, कभी स्वर्ग देखे, कभी कुछ देखे, कभी ये विनाश भी देखे, कभी क्या। और सदैव ऐसे लगता था हम श्री कृष्ण से सखिया बन रास रच रहे हैं। बस ये लगन वो थी, वो दिन और वही घड़ी। और थोड़े दिन के बाद बाबा ने बोर्डिंग कहो, गुरुकुल कहो, खोला। और वो दिन से हम बाबा की छुट्टी से, बाबा के प्रेरणा से और लौकिक बाप के छुट्टी से, वो दिन से मैं सरेंडर हो गई शिव बाबा को। वो है मेरी जन्म।